हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी से एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। इसके आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे कि कृषि होती क्या है, किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितने टाइप की कृषि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये आज के टाइम से ही अवेलेबल है? नहीं, ये जो काम है खेती बाड़ी करने का, जमीन को जोत कर फसलें उगाने का, खाद्यान्न उपलब्ध कराने का, फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराने का, ये आज से नहीं किया जा रहा है, ये बहुत पुराने टाइम से किया जा रहा है। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, जो कि एंशियंट प्राचीनतम से भी प्राचीनतम सिविलाइजेशन सभ्यताओं में से मानी जाती है, तो उस टाइम पे भी हमें साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं एग्रीकल्चर के, कृषि के, कि उस टाइम पे भी कृषि की जाती थी। जिस टाइम पे लोगों को ये भी नहीं पता था कि लोहा भी कुछ होता है या हल की फाल के साथ भी कल्टीवेशन किया जा सकता है, उस टाइम पे भी कृषि की जाती थी। दैट टाइम वो डिफरेंट मेजर्स फॉलो करते थे कृषि करने के लिए। ठीक है, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि व्यूअर्स, इफ यू आर न्यू फॉर द चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल and press the bell icon also so that you can get notifications for the new video। चलिए अब हम आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ ये क्या कहता है इंट्रोडक्शन के अंदर, एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर। अब से नहीं है एग्रीकल्चर का अस्तित्व, बहुत ही पुराना है। जब से सभ्यताएं शुरू हुई हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, वर्ल्ड की किसी भी सिविलाइजेशन की हम बात करें, कृषि करने के साक्ष्य सबूत हमें हर जगह से मिलते रहे हैं। और अगर हम बात करें कि 16 BCE में, अगर जब हमारे जो 16 जनपद हम कह सकते हैं, बड़े साम्राज्य जब उभर कर सामने आए थे, मगध, मौर्य, तो उनके भी अगर हम स्टडी करते हैं तो उनसे भी हमें पता लगता है कि उस टाइम पे भी कृषि खेती बाड़ी की जाती थी। लेकिन आज के टाइम जो कृषि की जाती है, उस टाइम पे जो कृषि की जाती थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्यों जरूरी है हमारे लिए एग्रीकल्चर एंड और डिपेंडेंट। एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भरता कैसे है। देखिए, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, इसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। प्राइमरी मीन्स प्राथमिक। प्राथमिक कैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल पर चीजें वी कैन से सोयल को कल्टीवेट करके ग्रो की जाती हैं, और वो चीजें हमारे खाने के लिए भी हमें उपलब्ध होती हैं, प्लस वो हमारे आगे इकोनॉमिक लेवल पे भी हेल्पफुल होती हैं। कैसे होती हैं कि यहाँ की प्रोडक्शन कहाँ जाती है? इंडस्ट्रीज में जाती है। इंडस्ट्रीज में जाने के बाद वो रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल यूज की जाती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर इंडस्ट्रीज कैसे डिपेंड करती हैं। हमारी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। और क्या ये हमें डिपेंडेंट हम इसके ऊपर कैसे हैं? फूड ग्रेन्स खाने के लिए, गेहूं, दालें, चावल, टी, कॉफी, एवरीथिंग, ये जो भी खाने पीने के लिए हमें चीजें चाहिए, कहाँ से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं? एग्रीकल्चर के थ्रू मिलती हैं। अब है ऑक्यूपेशनली भी हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर हम ऑक्यूपेशनली किस तरीके से डिपेंड है? ऑक्यूपेशन क्या है? व्यवसाय। देखिए, मैंने आपको 9th क्लास के चैप्टर के अंदर भी बताया था, इन द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था। किस तरीके से था कि कुछ बहुत बड़े जमींदार थे, कुछ छोटी जमीनों वाले जमींदार थे, और कुछ क्या थे, बिल्कुल ही लैंडलेस लेबरर थे। तो सेम प्रोसेस किसी भी कंट्री के अंदर, अगर हम अपनी इंडिया की भी बात करें, तो क्या होता है कि कुछ बहुत बड़े जमींदार होते हैं, कुछ के पास कम होती है जमीन, उस पे अपनी एग्रीकल्चरिंग वो करते हैं। कुछ लीज पर लेकर, ठेके पर लेकर या पट्टे पर लेकर बड़े जमींदारों से तब एग्रीकल्चरिंग करते हैं। और जिनके पास बिल्कुल ही नहीं होती, उस खेती बाड़ी के लिए लेबरर्स की जो जरूरत होती है, मजदूरों की जरूरत होती है, इस तरीके से खेतों में काम करके अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो ये क्या होता है, ऑक्यूपेशनली भी हम क्या हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अब ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन की एग्रीकल्चर का एग्जिस्टेंस कब से है, कब से ये इसकी हमें वी कैन से अस्तित्व मिलता है। बहुत पुराने टाइम से ही मिलता है। हम डिपेंडेंट क्यों है इसके ऊपर? क्योंकि हर एक चीज के लिए, खाने पीने से लेकर इवन पहनने तक की चीजें भी हमें कौन प्रोवाइड कराता है? कृषि प्रोवाइड कराती है। अच्छा, आप में से जितने बच्चे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या कोई और भी देख रहे हैं, क्या आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि क्या आप किसी न किसी वे में एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं? ऑफ कोर्स हैं। हम सब एग्रीकल्चर से किसी न किसी रूप में रिलेटेड हैं। अगर हमारे अपने खुद के खेत नहीं हैं, हम एग्रीकल्चरिंग नहीं करते हैं एज एन ऑक्यूपेशन,
तो भी हम रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? आपको देखिए, खाने के लिए चाहिए अनाज, चाहिए दालें, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ये कहाँ से आते हैं? फर्स्ट लेवल पर जो प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर बोल रहे हैं, वहां पर जो प्रोडक्शन किया जाता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमसे रिलेटेड होता है। बेशक कि हम अनाज लेने, चावल लेने, दालें लेने डायरेक्ट खेतों में नहीं जाते, लेकिन वो ग्रो होके एक चेन के थ्रू, एक सीरीज के थ्रू कब हम तक पहुंचता है? मार्केट तक पहुंचने के बाद हम तक पहुंचता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब ऑक्यूपेशन के लिए और क्या कहता है कि हमारी जो भारतीय जनसंख्या है, इंडियन पॉपुलेशन है, उसका मैक्सिमम 55% पोर्शन जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोगों को उनका आजीविका, उनकी लाइवलीहुड कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में काम काज करने से या वहां की प्रोडक्शन से उनकी आमदनी होती है। ठीक है, अब ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा कि कृषि क्या होती है, किस लिए, कैसे हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि पूरे चैप्टर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है? टाइप ऑफ फार्मिंग, कि फार्मिंग कितने तरह की होती है। हमने देखा कि पुराने टाइम में, जैसे मैंने हड़प्पा सिविलाइजेशन का एग्जांपल दिया, वो लोहे के इस्तेमाल को नहीं जानती थी वो सिविलाइजेशन, फिर भी वो एग्रीकल्चर करती थी। वो आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड आ चुकी है, किस तरीके से के मेजर्स एग्रीकल्चर के अंदर फॉलो किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, और हर जगह पे अगर एडवांस किए जा रहे हैं तो हर जगह एडवांस क्यों नहीं होते, और कुछ जगह पर अगर एक मीडियम लेवल पे एग्रीकल्चर की जाती है तो वो क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? क्योंकि जो टेरियन है, एल्टीट्यूड है, लैंड फीचर्स जो हैं वो हर जगह क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ये हम आगे इस टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग होंगे आपके। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स किस तरीके से कोई भी फसल ग्रो की जाती है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए चाहिए, उसको टेम्परेचर की कितने की रिक्वायरमेंट है, किस क्रॉप को किस तरह की सोयल की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर हम इस चीज को कवर करेंगे। मेजर क्रॉप्स, इंडिया के अंदर मुख्य कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और किस रीजन के अंदर, किस एरिया के अंदर, किस क्षेत्र के अंदर ये उगाई जाती हैं, ये हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्या है? टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखिए, कृषि भारत के अंदर बहुत ही प्राचीन टाइम से ही की जा रही है, एंशियंट टाइम से हम इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन विद द फेज ऑफ टाइम, बदलते हुए समय के साथ हमने क्या किया है, हमारी कृषि के अंदर टेक्नोलॉजी बदलती रही है, उसको नए एडॉप्शन हम देते रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस और रिफॉर्म्स का मतलब कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए उसमें सुधार करने के लिए, और क्या वो सुधार किए गए हैं, क्या मेजर्स फॉलो किए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर है फूड सिक्योरिटी। फूड की सिक्योरिटी का मतलब होता है भोजन संरक्षण। एग्रीकल्चर भोजन संरक्षण में किस प्रकार हेल्प करती है और क्यों जरूरत होती है, ये हम कवर करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या कृषि के ऊपर जो आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के टच में आ रहा है, दुनिया सिकुड़ कर छोटी हो गई है, क्या उस चीज का एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बेसिक आइडेंटिटी या एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टिल देन कीप वॉचिंग, एंड अगेन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, काइंडली डू दैट।